वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में एकार्थी शब्द सिखाऊंगी विद इसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो बोला गया है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ यानी जो मीनिंग है वो हर स्थिति में एक ही रहता है। आप याद रखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हो जिनका जो मतलब है, अर्थ है, वो सेम रहेगा। उन्हें हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, पुस्तक दे रखा है तो पुस्तक का मतलब भी किताब है, तो शब्द दे रखा है और उसका मतलब भी सेम है। ठीक इसी तरह साक्षर दे रखा है यानी पढ़ा लिखा, तो शिक्षित भी क्या है, वही है, साक्षर है, पढ़ा लिखा है, यानी इनके मतलब सेम रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि एकार्थी शब्द को कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो शब्द दे रखे हैं और अर्थ दे रखा है। जैसे अहंकार, अहंकार का मतलब क्या रहेगा स्टूडेंट्स, घमंडी रहेगा, यानी शब्द का मतलब सेम रहेगा, वो क्या कहलाएगा, एकार्थी शब्द। गांव दे रखा है, घाव यानी जख्म। द्वितीय, द्वितीय का मतलब क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। सत्य, सत्य का अर्थ क्या रहेगा, सच रहेगा। स्वयं दे रखा है, स्वयं का क्या रहेगा, खुद रहेगा। युद्ध दे रखा है, युद्ध का अर्थ क्या रहेगा, लड़ाई रहेगा। अशव यानी उसका अर्थ घोड़ा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चित्र दे रखा है, चित्र का अर्थ क्या रहेगा, तस्वीर रहेगा। यंत्र, इसका मतलब क्या रहेगा, तकलीफ रहेगा। अंजन यानी इसका जो अर्थ है वो काजल रहेगा। दिए गए शब्द का सेम मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मृत्यु यानी मरना है। वध यानी हत्या है। निपुण दे रखा है, निपुण का मतलब क्या होगा, चतुर। लालसा, लालसा का अर्थ अभिलाषा, यानी सेम मतलब है। प्रगति, उसे हम उन्नति भी कह सकते हैं या विकास भी कह सकते हैं। मयूर यानी मोर। डर यानी भय, भय का मतलब भी क्या रहेगा, डर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है कपूत यानी कबूतर रहेगा, उसका मतलब तो वही है। दिए गए शब्द का अर्थ भुजा यानी बाँ, रक्त यानी खून, मयंक यानी चंद्रमा। स्टूडेंट्स, आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को गलत पढ़ते और लिखते हैं। क्रिय दे रखा है यानी खरीदना। आराधना यानी तपस्या। कपोल यानी गाल। आगे पढ़ते हैं। विक्रिय दे रखा है यानी बेचना होगा। सुरलोक दे रखा है यानी स्वर्ग। आगे दे रखा है स्टूडेंट ज्योतिष यानी नक्षत्र या विद्या। अपयश दे रखा है यानी इसका मतलब क्या रहेगा, बदनामी। बच्चा यानी शिशु। सप्तम यानी सातवां। आखेटक यानी शिकारी। ऋण दे रखा है यानी उधार है, यानी कर्ज, इसका अर्थ है काग यानी कुआं। निर्भय यानी निडर, जो डरता ना हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे कि एकार्थी शब्द क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे हिंदी ग्रामर के आगे के टॉपिक समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।